बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबके कारोबार और दस्तरखान आबाद रखें, आमीन। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। आज मैं आप लोगों के साथ 1 पॉट बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो कि मैं अपनी प्यारी बेटी की बर्थडे के लिए तैयार कर रही हूँ। इसके लिए मैंने सबसे पहले 1 केजी चिकन लिया है और उसको अच्छे से धो के हमने स्टेन कर दिया था, ताकि चिकन से ब्लड वाला पानी रिमूव हो जाए। साथ ही उसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक के पेस्ट के डाल दिए हैं और 1 साशे पैक डाल दिए हैं नेशनल के बिरयानी मसाले कम, और इसको चम्मच की मदद से हमने सारे चिकन पे अच्छे से फैला लिए है। और अब डाल रही हूँ इसमें 1 पाव के बराबर दही को डाल के हमने इस सारे चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेना है। प्यालियों को अच्छी तरह साफ़ कर लिया करें, ताकि कोई भी चीज़ वेस्ट ना जाए, क्योंकि चीज़ों को वेस्ट करना अल्लाह ताला को कतई पसंद नहीं है। तो आप भी किसी भी चीज़ को वेस्ट ना किया करें। चिकन को हमने अच्छे से मैरिनेट कर दिया है और अब हम इसको 1 घंटे के लिए कवर करके किचन के ही टेम्परेचर पर छोड़ देंगे। जैसे ही 1 घंटा गुजरेगा तो हम आ जाएंगे दोबारा से फ्लेम की तरफ। जी हाँ, हम आ गए हैं यहाँ पे फ्लेम की तरफ और मैंने एक खुली कढ़ाई ले ली है और उसमें डाल दिया 1 ग्राम घी। जैसे ही हमारा घी गर्म हो गया, इसमें 2 मैंने बादियान के फूल डाल दिए हैं, 1 बड़ा पीस जायफल का डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें 2 कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और इनको इतनी देर पकाना है कि ये कड़कड़ा जाएँ। जैसे ही इनकी प्यारी सी भिनी भिनी सी खुशबू आने लगी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा खड़ा मसाला भी डाल दिया, जिसमें काली मिर्च, दालचीनी और ज़ीरा है। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिए हैं 2 बड़ी साइज़ के प्याज लिए थे, जिनको हमने चॉप कर लिया है, जिनको हमने स्लाइसिस में कट कर लिए हैं, ये डाल दिए हैं। प्याज़ों को हमने इतनी देर फ्राई करना है कि ये थोड़े ब्राउन हो जाए। ना तो हमने इनको बहुत ज़्यादा डार्क कलर देना है और ना ही बिल्कुल इनको ट्रांसपेरेंट रखना है। जैसे ही हमारे प्याज लाइट ब्राउन कलर में आ गए, तो इसमें मैंने मज़ीद 1.5 चम्मच जो मेरे पास लहसुन अदरक के पेस्ट का बचा था वो डाल दिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को डाल के हमने इसको इतनी देर फ्राई कर लेना है कि लहसुन और अदरक के पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। हमने इनमें से किसी भी चीज़ को ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना है, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 पॉट बिरयानी बना रही हूँ, तो हमने इसको बिरयानी वाला ही कलर देना है। प्याज़ों का कलर या लहसुन अदरक का कलर हमने डार्क नहीं करना है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं मैरिनेट की हुई चिकन, जिसको मैंने 1 घंटा पहले मैरिनेट करके रख दिया था, ताकि हमारे बिरयानी मसाले के तमाम स्पाइसेस हमारे चिकन में अच्छे से रच बस जाएँ। यहाँ पे भी हमने बाउल को अच्छे से साफ़ कर लेना है, ताकि इसमें लगी हुई दही और मसाला जो है ना वेस्ट ना जाए। और चिकन को हमने इतनी देर भून लेना है कि दही का पानी खुश्क हो जाए और चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाए। इस प्रोसेस में मुझे मैक्सिमम यहाँ पर 5 से 7 मिनट लगे हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 बड़े चम्मच पिसे हुए धनिए के। जी हाँ, मैं यहाँ पे घर का ही पिसा हुआ धनिया यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच भर के कुटी हुई सब्ज़ मिर्च, ताकि हमारी बिरयानी थोड़ी सी चटपटी भी बने और स्पाइसी भी हो। और साथ ही 3 अदद बड़े टमाटर लिए थे, उनको स्लाइसिस में कट कर दिया, वो डाल दिए हैं। इन तमाम चीज़ों को डाल के हमने पहले 3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है, ताकि स्पाइसेस का कच्चापन दूर हो जाए और टमाटर सॉफ्ट हो जाए। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच नमक डाल के भी हमने इसको अच्छे से कर लेना है मिक्सिंग आपने और मसाले की भुनाई आपने बहुत अच्छे से करनी है, ताकि सारे स्पाइसेस जो है ना तमाम चिकन में अच्छे से रच बस जाए। जिस बॉल में हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था, उसी में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के वो डाल दिया है और यहाँ पे कर लेनी है हमने 3 मिनट तक मसाले की अच्छे से भुनाई। मैं 1 किलो चावलों की बिरयानी बना रही हूँ, जो कि ये 1 बड़ा मग इसलिए इसमें 2 मग ही मैं पानी डाल रही हूँ। और साथ ही पतीली को 5 मिनट के लिए कर दिया था कवर। जैसे ही 5 मिनट गुजरे हैं, तो देखिए हमारी चिकन वाले पानी में उबाल आ गई, यानी कि इसकी अच्छी से यखनी तैयार हो गई। और साथ ही इसमें मैंने डाल दिए 1 किलो चावल, जो कि मैंने 20 मिनट पहले भिगो दिए थे। चावल डाल के भी हमने बाउल को अच्छे से साफ़ कर लिया है और चावलों की कर लेनी है मिक्सिंग अच्छी तरह, ताकि पानी और जो स्पाइसेस हैं वो चावलों में अच्छे से घुल मिल जाएं। कहीं पे पानी कम या ज़्यादा ना रह जाए, क्योंकि अनबैलेंस होने की वजह से एक साइड से चावल गल जाते हैं और एक साइड से कच्चे रह जाते हैं। और 5 मिनट के लिए कर दिया था कवर, ताकि चावल हमारे थोड़े से गल जाएँ और पानी भी थोड़ा ड्राई हो जाए। तो देखिए 5 मिनट के बाद जो है ना पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया, यानी कि 80% हमारा पानी खुश्क हो गया है और चावल भी फूल गए हैं। और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। दोबारा हमने इसको 2 मिनट के लिए कर देना कवर, ताकि चावल थोड़े मज़ीद नरम बन जाए। और जब इस तरह के बबल्स बनने लग जाएं पानी में और साइड पे ऑयल सेपरेट हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपके चावल जो है ना दम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। दम लगाने का तरीका ये है कि आपने एक मोटे
पैंदे का तवा ले लेना है और उसको रख देना है तब चूल्हे पे। उसके ऊपर आपने अपनी पतीली रखनी है और उसके ऊपर गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पुदीने के कुछ पत्ते और साथ ही 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे हमने इसको बिरयानी वाला ही कलर देना है, तो मैं यहाँ पे फूड कलर येलो कलर का डाल रही हूँ। ये डाल देने के बाद हमने एक रुमाल को कर लेना है थोड़ा सा गीला, ना तो अपने रुमाल को बहुत ज़्यादा गीला करना है और ना ही बिल्कुल ड्राई रखना है। तो हल्के से गीले रुमाल से हमने इसको 15 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। 15 मिनट गुजर चुके हैं। देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी 1 पॉट बिरयानी बन के तैयार हुई है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बन के तैयार हुई थी। यकीन जानिए जितने भी मेहमान आए थे सब ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। ख़ासकर बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आई कि ना ही तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस थी और ना ही बार बार उनके मुंह में खड़े मिसाले आ रहे थे। तो मेरे कहने पे आप लोग एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 15 मिनट दम लगाने के बाद हमने फ्लेम को कर दिया था ऑफ़ और इसको चूल्हे की स्टीम पे 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। आपने फ़ौरन ही चावलों को मिक्स नहीं कर लेना। तो 5 मिनट के बाद हमने इसकी मिक्सिंग की। जब गेस्ट आ गए हैं तो माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त खुशबू, क्या ज़बरदस्त इसका जायका है। मेरे कहने पर एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ लगे बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मेरी बेटी के लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा और हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी और मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ग्रो करने में सपोर्ट कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि साथ ही मैंने ये खूबसूरत सा ज़बरदस्त मतंजन तैयार किया था, जिसकी रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके साथ दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।